हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। चलो भाई शुरुआत करते हैं यार। काफ़ी कुछ पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, याद है ना। इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बारे में, पॉपुलेशंस के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें, एडेप्टेशन वगैरह देख ली थी। और आगे भी अपन ने देखना है। हाइड्रोफाइट्स पे जो है बात करें, पिछला लेक्चर अपन ना टर्मिनेट हुआ था कि यार सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में देखी थी। आइए आगे भी बात करते हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स के बारे में, किस तरह के एडेप्टेशंस वो लेके चलते हैं हाइड्रोफाइट्स, वो अपन देखने वाले हैं। मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपन देखेंगे उन प्लांट्स के जो हाइड्रोफाइट्स हैं। जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनके अंदर क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, किस हिसाब से वो अडेप्ट करते हैं। अगर बात करें मॉर्फोलॉजी की, उसमें सबसे पहले रूट्स की बेटा, तो रूट्स आर यूजुअली वेरी पुअर। बहुत बहुत कम जो है रूट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वाटर, रूट क्या, वाटर तो वहां पहले से मौजूद है बेटा। रूट कैप भी एब्सेंट होती है इन सब एम्फीबियस प्लांट्स विच ग्रो इन मड। द रूट्स आर वेल डेवलप्ड विद द रूट कैप्स। ओनली उन प्लांट्स के अंदर जो मड के अंदर रूट्स, जिनकी मैं कहूँ कि वहाँ पे जो बात करें कि सबमर्ज्ड रूट्स और फ्री फ्लोटिंग लीव्स वाले जो प्लांट्स है, उनके अंदर से फ्रूट कैप वहाँ पे वेल डेवलप रहेगी बेटा। और रहे भी क्यों यार, पानी की रिक्वायरमेंट तो वहाँ पे है नहीं। इन सम प्लांट्स रूट कैप्स आर रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स, और कुछ प्लांट्स के अंदर रूट पॉकेट्स बन जाते हैं बेटा। स्टेम की अगर बात करूँ, स्टेम लॉन्ग रहेगा, स्लेंडर रहेगा और फ्लेक्सिबल रहेगा, वाटर के करंट के साथ मूव करने वाला रहेगा, बलखाती कमर के साथ। लीव्स रहेंगी आर थिन, दे आर लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड। लीव्स रहेंगी बेटा वहां पे थिन रहेंगी, लॉन्ग रहेंगी और रिबन शेप्ड वहां पे रहेंगी। तो बेसिकली अपन बात करें, इस तरह का स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेगा। फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट विद देयर अपर सरफेस। जो ऊपर की जो फ्लोटिंग लीव्स हैं, जो फ्लोटिंग लीव्स होंगे, सबमर्ज्ड लीव्स की बात करी तो वो तो क्या है बेटा, वहां पे थिन रहेंगे। और ऊपर बात करें कि जो बात करें फ्लोटिंग लीव्स रहेंगी, वो लार्ज रहेंगी थोड़ी और फ्लैट रहेंगी बेटा। लार्ज रहेंगी और फ्लैट रहेंगी और झूलती झूमती रहेंगे बेटा वाटर करंट के साथ। अगर अपन बात करें कि यार वो ग्रो कहाँ होते हैं, हाइड्रोफाइट्स ग्रो कहाँ होते हैं एनाटॉमिकली, क्यूटिकल इज टोटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब क्यूटिकल जो है एनाटॉमिकली, अगर ये तो मॉर्फोलॉजिकल अपन ने देखा, अब एनाटॉमी अंदर से देखे तो क्यूटिकल एब्सेंट होती है उन प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि सबमर्ज्ड होते हैं वहां पे। क्यूटिकल की जरूरत ही क्या है, वाटर लॉस तो होगा ही नहीं। ठीक है, इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन फिल्म। अगर है तो बहुत फाइन फिल्म के रूप में वहां पे मौजूद होगी। अगर अपन बात करें इनके एपिडर्मल सेल्स की, तो वो थिन होते हैं और परफॉर्म करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो यहाँ के जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, इनकी जो एपिडर्मल सेल्स हैं लाला, वो क्या काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन भी करेंगे, उसके अलावा बात करेंगे एसिमिलेशन भी करेंगे। स्टोमेटा टोटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। स्टोमेटा का काम भी क्या है भैया, वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए उन्हें। तो अगर अपन बात करें कि प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, द लीव्स आर एपिस्टोमेटस। जो प्लांट्स होते हैं जो फ्लोटिंग लीव्स के साथ मौजूद होते हैं, उनमें जो लीव्स होती है वो एपिस्टोमेटस होती है। मतलब एपी का मतलब ऊपर के सरफेस पे होती है, नीचे स्टोमेटा का कोई काम नहीं है। मैकेनिकल टिश्यूज एंड जाइलम आर पुअरली डेवलप्ड। जो मैकेनिकल टिश्यू भैया, जाइलम और उसकी वेस्कुलर बंडल्स की जरूरत क्या है, पानी के अंदर ही तो उग रहा है, सबमर्ज्ड है वो तो। ठीक है, वहां तो पानी पानी, वैसे ही पानी पानी हो रहा है, ब्लू ब्लू पानी। हायर हाइड्रोफाइट्स कंटेन एरेनकाइमा दैट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज बॉयंसी। जो बात करें हाइड्रोफाइट्स, उनके अंदर एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन है एरेनकाइमा। याद आ रहा है एनाटॉमी? हाँ बिल्कुल सर, याद आ रहा है। तो उस पेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन एरेनकाइमा और बॉयंसी प्रोवाइड करता है उसको। ठीक है, आओ इसी बेस पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है कि प्राइमरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सेल होती है, टिश्यू होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ऑर्गन। प्रोटोप्लाज्म आंसर है सर उसका, ऑब्वियस सी बात है, ये तो पढ़ा है हमने सेल बायोलॉजी के अंदर। राइजोफोरा एक लिथोफाइट है, हेलोफाइट है, सियोफाइट है या हाइड्रोफाइट है? सर ये तो आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। क्या है सर ये? एक हेलोफाइट है, सॉल्टी एरियाज में ग्रो होता है, सैलिनिटी वाले में। मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। सर ये तो ये देखते याद, कैन, का, कैम, सैम। अरे सर ऑब्वियस सी बात है, कैम क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, ये तो हमें याद था सर। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट। सर ये तो चैप्टर की डेफिनेशन ही है सर, इकोलॉजी इसका आंसर है सर, बिल्कुल। अगर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज इनटू हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। सर याद है एक डेनिश साइंटिस्ट ने जो है ना क्लासिफिकेशन किया था, ये तो बताया था आपने सर। और डेनिश साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया था, वो किस पे किया था? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे किया था। सेकंड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, इनके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। अभी तक तो हाइड्रोफाइट्स के बारे में ही बात करी, जो पानी के आसपास या पानी में उग रहा है। मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स के बारे में देखते हैं, ये कौन है, कहाँ से आते हैं, कहाँ उगते हैं, क्या चीजें होती हैं इनके अंदर। बात करें मीजोफाइट्स की, तो मीजोफाइट्स वो प्लांट है बेटा जो वाटर के, दैट ग्रो इन हैबिटेट्स वेयर वाटर इज नाइदर स्कैर्स नॉर अबंडेंट।
ऐसा भी नहीं कि बेटा वाटर में ही डूबे मरे पड़ा है, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भाई साहब सूखा पड़ गया है वाटर का, ऐसा भी नहीं है। तो मीजोफाइट्स वो प्लांट है बेटा जो वाटर के बैंक पे तो नहीं, पर वाटर जहां पे अवेलेबल है वहां पे, ऐसा नहीं कि स्कार्स कंडीशन हो, ऐसा भी नहीं कि भाई साहब वाटर में ही डूब मर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वहां पे ग्रो होते हैं मीजोफाइट्स। इन सच हैबिटेट्स द पोर स्पेस इन सॉइल इज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट इक्वली बाय वाटर एंड सॉइल एटमॉस्फेयर। ऐसी मतलब ये मिट्टी में ग्रो होते हैं, सॉइल में, जहां पे एयर भी होती है, जहां पे थोड़ा बहुत वाटर भी होता है। सच ए बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ वाटर एंड गैसेज इज वेरी सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये बैलेंस्ड कंडीशन बहुत जरूरी है, एंड हेंस इन मीजोफिटिक कंडीशन वी फाइंड द बेस्ट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट एंड क्रॉप प्लांट्स। हम इसीलिए मीजोफिक कंडीशन, मीजोफाइट्स में बेसिकली फॉरेस्ट और वो क्रॉप प्लांट्स आते हैं जो ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉइल में एयर भी है और वहाँ पे क्या है बेटा, वहाँ पे वाटर भी है। इतना नहीं कि प्लांट गल जाए, इतना नहीं कि प्लांट को पानी की कमी हो जाए। बोथ एक्सेसिव वाटर एंड एक्सेसिव ड्राइनेस क्रिएट अ लार्ज वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। डेजर्ट में एक्सेसिव वाटर की स्कैरसिटी और एक्सेसिव बात करें कि वहाँ पे क्या होती है, ड्राइनेस होती है, इस वजह से वहाँ पे डेजर्ट के प्लांट अलग होते हैं, और जो लैंड में सॉइल में नॉर्मली ग्रो हो रहे हैं वो प्लांट बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट एंड क्रॉप प्लांट्स आर सीन इन मेसोफिटिक कंडीशंस। अपन बात जानते ही हैं कि फॉरेस्ट और क्रॉप प्लांट जो है वो मेसोफिटिक कंडीशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। मेसोफाइट्स आर वेरी एक्सटेंसिव ऑन द लैंड। बेसिकली बात करें तो एक्सटेंसिव मतलब लैंड में 90% एरिया किसने कवर किया होता है, इन मेसोफाइट्स ने कवर किया होता है। क्रॉप्स लाइक मेज, व्हीट, बार्ले जो अपने आसपास अपन देखते हैं वो सब क्या है बेटा, ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट पूरे भरे हुए हैं किससे, मेसोफिटिक कंडीशन से भरे हुए हैं। अगर अपन बात करें बेटा, ये आपके सामने मौजूद है कुछ पिक्चर्स व्हीट की, बार्ले की, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। अगर अपन बात करें ट्रांसफर सेक्शन, उसकी लीव्स का ट्रांसफर सेक्शन देखिए, उनकी लीव्स कैसी होती है। तो लीव्स आपने एनाटोमी के अंदर देखी हुई बेटा अपन ने, वही लीव्स है। अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पे स्टोमेटा मौजूद है बेटा, बंडल शी सील्स मौजूद है, C4 सेल्स है, यहाँ पे C3 सेल्स है। तो सारी बातें हैं इस तरह का। वहाँ पे बात करें कि यार जीरोफाइट्स की अपन आए तो ये जो प्लांट्स है वो हैबिटेट्स जो कि डेफिशिएंट इन वाटर होती है वहाँ पे ग्रो होते हैं। ऐसी हैबिटेट्स जो कि जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे ग्रो होने वाले हैं जीरोफाइट्स। अगर अपन देखें कि इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एफिमेरल्स, पहली कैटेगरी एफिमेरल्स है, ये वो है बेटा जो कि ड्रॉट एवेडर्स, या बात करें अपन वो है ड्रॉट एस्केपर्स। ड्रॉट में नहीं रह पाते बेटा, ये ड्राई एरिया या एरिड जोन्स के अंदर रहते हैं। ड्रॉट जहां पे होती है वहां नहीं, ये ड्राई एरियाज के अंदर रहते हैं। ठीक है, ड्रॉट और ड्राई में बहुत अंतर है। ड्रॉट में तो पानी की कमी है, ड्राई में मतलब वहां पे सूखी कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है। ठीक है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दे कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, 6 to 8 वीक्स के अंदर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। लाइफ साइकिल कंप्लीट होने का मतलब जब आदमी अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही वापस एक ऑर्गेनिज्म बना दे, कहने का मतलब है प्लांट्स के केस में कि पोलन ग्रेन्स वापस से वैसे के वैसे बन जाए, खुद पोलन ग्रेन से जर्मिनेट हुए और जर्मिनेट होकर वापस पोलन ग्रेन बना दे बेटा, वही क्या है, लाइफ साइकिल है। तो 6 to 8 वीक्स में एफिमेरल्स की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ट्रिबोलेस। अगर अपन बात करें सेकुलेंट्स की, तो सेकुलेंट्स दूसरी कैटेगरी है और ये है बेटा ड्रॉट अवॉइडिंग प्लांट्स। ये ड्रॉट अवॉइडिंग प्लांट्स है, ड्रॉट कंडीशंस में ग्रो नहीं हो सकते। ये क्या करते हैं, ड्रॉट को अवॉइड ही कर देते हैं। ड्रॉट आ भी जाए तो भी हमारे ऊपर कोई फर्क ना डाले। कैसे करते हैं सर ये बहुत स्मार्ट है, समझदार है। ये लार्ज क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब जो है ड्रॉट कंडीशंस आती हैं तो और अवेलेबल मतलब क्या करते हैं, स्टोर तो कर लेते हैं पर म्यूसिलेज कंडीशन में स्टोर करते हैं। क्योंकि वाटर अगर ऐसे तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या करें, म्यूसिलेज कंडीशन में स्टोर कर लेते हैं, तो लंबे टाइम तक रह जाता है बेटा। ठीक है। द स्टोर्ड वाटर इज यूज ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। फिर ड्राई पीरियड जब आएगा, ड्रॉट कंडीशन जब आएगी तो उसको यूज कर लेंगे। बड़े स्मार्ट है यार ये तो। स्टेम सकुलेंट्स में नाम आता है ओपेंशिया का, लीफ सकुलेंट्स में नाम आता है एलोई का, और रूट सकुलेंट्स में नाम आता है एस्पेरेगस का। स्टेम सकुलेंट्स वो है बेटा जो स्टेम में स्टोर करके रखते हैं, जैसे ओपेंशिया। लीफ सकुलेंट वो है जो लीफ में स्टोर, जैसे कि एलोवेरा अपने घर पे तो काफी अपन यूज करते हैं। रूट सकुलेंट जैसे कि एस्पेरेगस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो नॉन सकुलेंट्स की आती है बेटा। इनको ट्रू जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ट्रू जीरोफाइट्स, आ जाओ देखते हैं। ये वो पेरेनल प्लांट्स है, मतलब पेरेनल प्लांट्स मतलब एक से ज्यादा ईयर्स में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है। जो ड्रॉट के पीरियड में भी खड़े रहते हैं बेटा, जैसे कि कैजुआरायना आप देख सकते हैं। इसको पानी वानी की कोई, देख सकते हैं कितना सूखा है, इसको पानी वानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बस चल रहा है यहाँ पे, ट्रू जीरोफाइट है बेटा। अब जीरोफाइट्स के खुद के इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कैसे है, वो अपने आप को क्या ऐसा कुछ चेंजेस लाते हैं जिनकी वजह से वो चेंज लाके और अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं बेटा, कि वो जो प्लांट है ना वो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में ग्रो होते हैं, तो उनकी रूट जो है वो वेल डेवलप्ड होंगी, वहां पे लंबी जा रही होंगी, नीचे तक गहराई तक जाती है बेटा। दे आर लॉन्ग विद एक्सटेंसिव ब्रांचिंग एंड स्प्रेड ओवर वाइड एरियाज। जहां से भी जितना सा भी पानी मिले उसको सोख लो। रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स आर वेल डेवलप्ड। बहुत ज्यादा आपको रूट हेयर्स देखने को मिल सकते हैं इन प्लांट्स के अंदर बेटा, मिलते हैं।
क्यों? क्योंकि पानी की तो कमी है, तो इतना सा बूंद भी मिल जाए तो सब उसको भी अपन को सोख लेना इन प्लांट्स का टारगेट होता है। इनकी जो स्टेम्स हैं वो छोटी-छोटी होती हैं, क्योंकि लंबे-लंबे हुए ना बेटा तो नीचे रूट तक पानी क्या ऊपर तक भी नहीं पहुँच पाएगा पानी। वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं, कवर्ड विद थिक बार्क। स्टेम इज़ क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए, लेंटिसिल्स है। स्टेम इज़ यूजुअली कवर्ड बाय हेयर्स एंड वैक्सी कोटिंग्स। वैक्सी कोटिंग्स होती हैं, थिक क्यूटिकल होती है यहाँ पे ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। लीव्स जो होती हैं बेटा वो वेरी मच रिड्यूस, मैं तो कहता हूँ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्मॉल होती है, स्केली होती हैं, लाइट होती है, हल्की होती है, समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी की कमी उस हिसाब से अडेप्टेशन कर रखा है इन्होंने। अगर अपन एक प्लांट देखें नेरियम, तो वहाँ पे आपको स्टोन वगैरह बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं थिक क्यूटिकल वहाँ पे मौजूद है, कॉलनकाइमा वहाँ पे मौजूद है, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस वहाँ पे मौजूद है, एपिडर्मिस में 2 से 3 लेयर बने, पेलिसेड टिश्यू वहाँ पे मौजूद है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा मौजूद है, लोअर एपिडर्मिस वहाँ पे मौजूद है, स्टोमेटल वहाँ पे बहुत कम, संकन स्टोमेटा है, देख सकते हैं नीचे अंदर तक डीप पिट्स में है स्टोमेटा। जाइलम और फ्लोएम बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देंगे इन प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इनको पानी की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा डेवलप होना पड़ता है वेस्कुलर टिश्यूज को बेटा। अपन बात करें कि एपिडर्मिस इज कवर्ड विद थिक क्यूटिकल टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ये अपन देख चुके हैं। एपिडर्मल सेल्स है सिलिका क्रिस्टल्स, सिलिका क्रिस्टल्स पाए जाते हैं यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स में। सिलिका जो है ना वो बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, वो सिलिका जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, वो इवोपरेट नहीं करने देता। एपिडर्मिस में भी मल्टीलेड, एपिडर्मिस देखिए अपन ने मल्टीलेड होती है। स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस से ज्यादा, हाइपोस्टोमेटस कंडीशन होती है, एपिडर्मिस पे कम होते हैं। एपिडर्मिस तो होते ही नहीं मैं तो कहूंगा, ये ठीक है नीचे की तरफ बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं सन के, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से इन्होंने स्टोमेटा हाइपोस्टोमेटस कर दिए बेटा, और वो भी कैसे, संकन है, पिट्स में प्रेजेंट है। मैकेनिकल टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड। जो मैकेनिकल टिश्यूज हैं, स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहा है, और बात करें वेस्कुलर टिश्यूज जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि भाई साहब पानी की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। कुछ एमसीक्यूज अपन डिस्कस करें इसके बेसिस पे बेटा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ड्रॉट अवॉइडिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? ड्रॉट अवॉइडिंग प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मीजोफाइट्स तो नहीं हो सकते, सकुलेंट्स और पैरासाइट्स। तो यहाँ पे सकुलेंट्स आंसर चल जाएगा, ड्रॉट अवॉइडिंग होते हैं ये। वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज, अरे सर ये तो जीरोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है, नो डाउट। ट्रू जीरोफाइट्स, ट्रू जीरोफाइट, एफिमेरल, सकुलेंट, नॉन सकुलेंट या नन ऑफ द अबव। सर एफिमेरल तो नहीं थे सर, ठीक है, नॉन सकुलेंट नहीं थे, सकुलेंट जो बोला गया नॉन जो है नॉन सकुलेंट पेरिनियल जो बोले गए थे वही क्या थे बेटा, ट्रू जीरोफाइट्स वहां पे थे। आइडेंटिफाई ए पेयर ऑफ जीरोफाइट्स हुज एरियल पार्ट्स आर सकुलेंट, एस्पेरेगस एंड सीवियानाई, सीवियन एलॉय, ओपेंशियन ब्रायोफिलम, एस्पेरेगस एंड एलॉय। आंसर चला जाएगा बेटा ओपेंशियन ब्रायोफिलम, क्योंकि क्या है कि इनका जो जीरोफाइट्स है इनके एरियल पार्ट जो है सकुलेंट जीरोफाइट्स होते हैं। ट्रिबुलिस अपन ने एग्जांपल देखा था कि फीमेल प्लांट का, वो अपनी लाइफ साइकिल, अरे सर ये तो याद आ गया 6 to 8 वीक्स, बिल्कुल सर याद आ गया। अगर प्लांट सक्सेशन टॉपिक की बात करें कि प्लांट अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, यार कहाँ से वो ग्रो करना शुरू किए होंगे, एक बैरन लैंड पड़ा हुआ, एक उजाड़ बंजर जमीन पड़ी हुई है, वहां पे कैसे वो आगे जाके फॉरेस्ट में कन्वर्ट हुई होगी, वो देखते हैं बेटा अपन। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ all communities is that composition and structure change in response to changing environment conditions। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पता है क्या होता है कि एनवायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ उनके ऑर्गेनिजम्स में और वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आए और कैसे वहाँ पे अपने आप को उन कम्युनिटीज ने स्टेब्लिश किया। चेंज इज ऑर्डरली, ऑर्डर में होता है, एंड सिक्वेंशियल, सीक्वेंस में होता है, पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरमेंट। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो उसके एनवायरमेंट के चेंजेस के पैरेलल होते हैं। अगर यहाँ पे ठंड पड़ना शुरू हुई तो अपने आप जो है उसकी बॉडी में बाल आ जाएंगे, थिक हेयर ग्रोथ हो जाएगी। अगर यहाँ पे आगे जाके फॉरेस्ट आ गया और प्लेन एरिया आ गए, थोड़ी गर्मी और थोड़ी बरसात पड़ने लगी, तो वहाँ पे वो अपने आप के जो बाल हैं उसके नहीं रहेंगे और वो जो है लेस हेयर ग्रोथ होगी और जितना हो सकता है वो हीट लॉस करेगा वहाँ पे। तो ये क्या है, ये उसके पैरेलल एनवायरमेंट के साथ ग्रोथ हो रही है, उसकी ग्रोथ सीक्वेंसर होती है। These changes lead finally to community that is near equilibrium with the environment and that is called climax community। और changes होते 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 जब environment पूरी तरह change होकर एक final establishment कर देगा, तो वहाँ पे जो community है, चाहे वो animal की हो चाहे वो plant की हो, अपने आप को जब वो finally वहाँ पे establish कर लेती है, वही community क्या कहलाती है बेटा, climax community कहलाती है। बात करें क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो स्टेबिलिटी का पॉइंट होती है, जो कि 100 ईयर्स तक चल सकती है। जब तक, कब तक, जब तक उस एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते तब तक वो कम्युनिटी वहां पे रहेगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बेटा,
द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज, एक ग्रेजुअल सिक्वेंशियल चेंज, ठीक है, और अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको कि इस तरह से चेंज आता है इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब वो स्पीशीज चाहे प्लांट की हो चाहे वो स्पीशीज बेटा एनिमल्स की हो। चलिए आगे देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ पॉइंट्स। During the succession, some species colonize an area and the population becomes more numerous. जब सक्सेशन होता है बेटा तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है एक एरिया को वहाँ पे कॉलोनाइज करने लगती है, वहाँ पे अपना नंबर बढ़ाने लगती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंगुइन्स है, पेंगुइन्स जो है अपना नंबर एक एरिया में बढ़े हुए सी कोस्टल एरियाज और वहाँ पे अपना नंबर बढ़ाना उन्होंने शुरू किया। अब वहाँ पे क्या होता है उनके नंबर बढ़ने से कि दूसरी जो स्पीशीज है उनका नंबर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उनका नंबर डिक्लाइन होना शुरू होता है और कई बार तो डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि वहां पे जो एंटायर सीक्वेंस था कम्युनिटीज का दैट सक्सेसिवली चेंज इन द गिवन एरिया, वो जो सक्सेसिव चेंज आया ना गिवन एरिया के अंदर की पहले वहां कोई मौजूद थी, अब उनकी जगह कोई और आई और वो पीछे वाली थी तो डिलीट हो गई। अब पेंगुइन्स भी वहां पे है, पेंगुइन्स की जगह कोई और आएगा और पेंगुइन्स धीरे धीरे वहां पे डिलीट होते जाएंगे। तो बेसिकली क्या है ये ग्रेजुअली और सिक्वेंशियली चेंजेस आते जा रहे हैं और एनवायरमेंट की स्पीशीज भी वहां पे चेंज हो रही है और वहां पे जो चेंज हो रही है नई स्पीशीज आ रही है उनको बोलते हैं अपन सिरे, सिरे बोलते हैं बेटा, ठीक है, सिरे वहां पे आते रहते हैं, वहां पे कम्युनिटीज चेंज होती रहती है। इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर कॉल्ड सीरियल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटीज। जो वहाँ पे ट्रांजिशनल क्वालिटी आती रहती है ना कम्युनिटीज की कि पहले ये थे अब इसकी जगह इनको डिलीट करके ये आए, इनको डिलीट करते ये आए, इनको डिलीट करते हुए ये आए, तो ये सीरियल कम्युनिटीज कहलाती है बेटा। और सीरियल कम्युनिटीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, इकोलॉजिकल सक्सेशन का। सक्सेशन तभी आ रहा है जो अपन देख सकते हैं वहाँ पे सीरियल कम्युनिटीज आगे बढ़ती जा रही है। सीरियल स्टेजेस में चेंज होता है डाइवर्सिटी में स्पीशीज ऑर्गेनिज्म में, फिर नंबर होता है स्पीशीज का इंक्रीज, फिर इंक्रीज इन द टोटल बायोमास, और फाइनली जब ये पूरा हो जाता है और अगर एक जगह जाके जब वो सीरियल कम्युनिटी रुक जाए तो उसी को अपन क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं कि भैया अब फर्दर कोई चेंज नहीं आ रहा, अब कोई नई स्पीशीज अभी फर्दर नहीं आ रही 100 ऑफ ईयर्स तक। अगर बात करें सक्सेशन की तो वह एक ऐसी प्रोसेस है जो बेटा स्टार्ट होती है दो तरीके से, या तो जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता जैसे कि बेयर रॉक्स, ठीक है, ऐसी चट्टानें जहां पे कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा ही नहीं, तो उस सक्सेशन को नाम देते हैं अपन प्राइमरी सक्सेशन। या फिर ऐसे एरिया में जहां पे पहले कभी पॉपुलेशन थी, कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, पर वो चले गए, बर्निंग हो गई किसी फॉरेस्ट की, जल गया पूरा फॉरेस्ट तो वहां पे कोई नहीं बचा, ऐसी घटना हो गई। अब वहां पे उस घटना के बाद वापस से जीवन स्टार्ट हो जाए, वापस से लाइफ स्टार्ट हो जाए बेटा, उसको नाम देते हैं वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन। तो दो तरह के सक्सेशन देखे, प्राइमरी देखा और सेकेंडरी देखा। प्राइमरी जहां पे देखा जहां पे बेयर रॉक्स थी, और सेकेंडरी वहां पे देखा जहां पहले लाइफ थी और उसके बाद वापस से वहां पे जल गया और वापस से लाइफ आई। सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है बेटा, प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। सक्सेशन एक ऐसी चेंज है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर चेंजेस होता है स्पीशीज का एक पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। अगर अपन बात करें यहाँ पे कि एग्जांपल ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स आर न्यूली कूल्ड लावा, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने की कहाँ कहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है। एक तो न्यूली कूल्ड लावा में हो सकता है, ठीक है, बेयर रॉक्स में प्राइमरी सक्सेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले कभी लाइफ रही ही नहीं, वहां पे पहली बार सक्सेशन हो रहा है, वहां पे पहली बार लाइफ आ रही है, ठीक है। और न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वियर के अंदर जो न्यूली क्रिएटेड न्यू न्यू होता है ना सब कुछ, वहां पे ही प्राइमरी सक्सेशन होता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज स्लो, जो सक्सेशन होता है वो स्लो होता है बेटा, धीरे धीरे होता है। नई बायोटिक अभी अभी आई है यार, अरे नई नई बहू आई है तो उसे अडेप्ट करने में टाइम तो लगेगा ना, समझने में टाइम तो लगेगा ना बेटा फैमिली को। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है ना में अकर वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज आर डिस्ट्रॉयड सच एज बर्न फॉरेस्ट फ्लडेड लैंड्स। याद रखेंगे इस पॉइंट को बेटा, याद रखेंगे इस बात को कि सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे होता है, जहां पे पहले से कोई लाइफ थी और उस जगह वो लाइफ जो है जल गई, खत्म हो गई, ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई और वापस से वहां पे लाइफ आए, जलन सब जलना वलना सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, पूरी जंगल के जंगल जल गए और वापस से वहां पे लाइफ आना शुरू हो जाए ना बेटा, उसे कहते हैं अपन सेकेंडरी सक्सेशन। उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन जल्दी होता है क्योंकि वहां पे पहले से वो न्यूट्रिएंट, पहले से वो चीजें हैं जो उन प्लांट्स को, उन कम्युनिटीज को ग्रो करने में हेल्प करने वाली है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन यहाँ पे दिखा रखा है बेटा, बेयर रॉक से शुरू होता है, मोसेस एंड लाइकेंस बनते हुए प्लांट्स एंड ग्रासेस आ जाते हैं। और जहां से अगर सेकेंडरी सेक्शन की बात करूं तो सेकेंडरी सेक्शन में प्लांट्स मतलब जल गए थे, सब कुछ हो गया था, पर वहां पे पहले से छोटे छोटे प्लांट डायरेक्ट यहाँ पे बेयर रॉक से नहीं होता, मोसेस और लाइकेन से स्टार्ट नहीं होता, वहां पे ग्रासेस से स्टार्ट हो जाता है और बुशेज आती है डायरेक्ट वहां से। तो जहां पे ये चीज आ जाती है ना कि प्लांट से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ, वहां से सेकेंडरी सक्सेशन, और जो बेयर रॉक से तो मोसेस और लाइकेन से होता हुआ आता है वो है बेटा प्राइमरी सक्सेशन। समझ में आया।
इस तरीके से यहाँ पे जो है सक्सेशन हो रहा है। अब सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ पे है, प्राइमरी सक्सेशन यहाँ पे है। अगर अपन बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के डिफरेंसेस की बेटा, तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन वो है जहाँ पे कोई लाइफ पहले थी नहीं, और सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे पहले से कोई जो है बायोम था, पहले से वहाँ पे कोई लाइफ थी और वहाँ पे वापस से वो चीज़ स्टार्ट हो गई। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है। अगर सेकेंड पॉइंट अपन देखें तो प्राइमरी सक्सेशन में कोई सॉइल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि बेयर रॉक के ऊपर हुआ है, लाइकिन्स और मॉसेस ने कन्वर्ट किया है उसको, बेयर रॉक्स को लाइकिन्स और मॉसेस ने कन्वर्ट किया है सॉइल के अंदर। और सेकेंडरी सेक्शन में क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्शन में सॉइल ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था, इसलिए वहाँ पे फास्टर रेट हो गई। समझ में आ रहा है, वहाँ पे रेट फास्ट क्यों, क्योंकि वहाँ पे सॉइल वहाँ से ऑलरेडी प्रेजेंट था। पहले तो रॉक को कन्वर्ट करा प्राइमरी सेक्शन में सॉइल में, फिर वहाँ पे प्लांट हो गए, इसलिए वहाँ पे टाइम लगा। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन हमेशा एक नया एरिया होता है बेटा। मॉल्टन लावा की अपन ने बात करी है, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो पिघल जाता है लावा, उसके ऊपर अगर सक्सेशन हो रहा है लाला, तो वो क्या है, प्राइमरी सक्सेशन। पर अगर सेकेंडरी सक्सेशन का मैं जिक्र करूं तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं, वहां पे पहले कोई फॉरेस्ट था, वो बर्न हो गया और वापस से वहां पे बेसिकली बात करें तो वहां पे वापस से प्लांट की कम्युनिटीज आना स्टार्ट हुई है। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है। समझ में आया। अगर अपन बात करें लाइकिन्स और मॉसेस की, तो वो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सक्सेशन में और वो करवाते हैं प्राइमरी सक्सेशन। पर अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सक्सेशन की, तो वहां पे ग्रासेस सबसे पहले आ रही हैं। ये डिफरेंसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया जो सबसे नया नया हो रहा है वो प्राइमरी है और जो पहले से पे हो रहा है वो सेकेंडरी है। अगर अपन बात करें सीड्स और रूट्स, तो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बायोमास लो होता है प्राइमरी सक्सेशन का, और सेकेंडरी सक्सेशन का जो बायोमास है बच्चे वो बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है। अगर प्राइमरी सेक्शन को यहाँ पे शो कर रहे हैं अपन, तो आप देख सकते हैं कि भैया चट्टान थी, कुछ नहीं था, बंजर जमीन थी यार लाला, और वहां पे सबसे पहले मॉसेस उगे, लाइकिन्स उगे, उन्होंने सॉइल को जो है फर्टाइल किया, रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर ग्रासेस आना शुरू हुई, फिर प्लांट्स आए, फिर शर्ब्स सब। तो सारी चीजें कब हुई, जब बेयर रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट किया। तो टाइम लगा ना यार, मजाक थोड़ी ना है। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन आप देख सकते हैं कि पहले वहां पे हरा भरा एक जंगल था भैया, मस्ती खुशी से गाते वाते थे, पर एक दिन क्या हुआ, दुर्घटना हो गई, आग लग गई यार। और आग लग गई तो सब कुछ जल के खाक हो गया, कुछ नहीं बचा, बस सॉइल बचा, पर उनकी रूट्स बच गई। और बात करें कि वहां पर वापस से जो है प्लांट्स आना शुरू हो गए, और ये धीरे धीरे वहां पे जिंदगी वापस से नए रंग लेने लगी बेटा। और देख सकते हैं आप यहाँ पे प्लांट पूरे बन चुके हैं। तो यार टाइम कम लगा ना, सॉइल तो पहले से मौजूद था ना लाला वहां पे। इस तरह से जो है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन की अपन ने बात करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सक्सेशन प्राइमरी से होता हुआ सेकेंडरी की तरफ जाता है, और कुछ दुर्घटना हुई तो वापस से प्राइमरी सक्सेशन से स्टार्ट वो होता है। अगर अपन बात करें प्लांट के सक्सेशन की, तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्राइक और जीरार। अगर प्लांट के आसपास हो रहा है तो वो हाइड्राइक कंडीशन है। हाइड्रार कंडीशन में क्या होता है, हाइड्राइक सक्सेशन में क्या होता है कि प्लांट के एरियाज जो है, प्लांट जहां पे ग्रो होता है वो वाटर एरियाज के आसपास ग्रो होता है। समझ में आई ये बात। सक्सेशन टेक प्लेस इन वाटर एरियाज एंड सक्सेशन प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रार्क सक्सेशन में क्या होता है कि प्लांट से ग्रो होना शुरू हुआ है कहाँ पे, वाटर में, और वाटर से होते हुए कहाँ पे आए बेटा, वो मीजार कंडीशन में, मीजोफिटिक कंडीशन में आ गए। और बेटा यही क्या है, ये हाइड्रार्क सक्सेशन का एग्जांपल है। सर ब्रायोफाइट्स की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अरे यार ब्रायोफाइट्स ने कैसे ग्रो करना शुरू किया था, अपन ने पढ़ा भी है प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर कि भैया वाटर के आसपास कंडीशन, वाटर में ही मिलते थे वो। और बेसिकली फिर उन्होंने एल्गी की बात करें, एल्गी से ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट से फिर बेटा टेरिडो, और टेरिडो से फिर बात करें जिम्नो। तो ये पानी से होते हुए लैंड पे आया ना यार, हाँ कि नहीं समझ में। तो ये अपन बात कर रहे हैं किसके, हाइड्रार्क सक्सेशन की, उससे बेस्ट एग्जांपल हो ही नहीं सकता। और जीरार्क अगर बात करें अपन सक्सेशन की, तो वो सबसे पहले ड्राई एरियाज में स्टार्ट होता है बेटा, और जो है वो ड्राई एरियाज से होते हुए बेटा किधर के आते हैं, मेजिक कंडीशन में आते हैं। तो अल्टीमेटली आना मेजिक कंडीशंस में ही है। अपन को ऐसी कंडीशंस में आना है जहां पे थोड़ा वाटर और थोड़ी एयर प्रेजेंट हो। अपन को ना तो डार्क में रहना है, ना बिल्कुल अपन को पानी में डूब के रहना है। The species that invade a barrier is called pioneer species. क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो वो है, क्लाइमेक्स स्पीशीज तो वो है जो एंड कर देती है, उसके बाद अब कोई ग्रोथ नहीं होगी, उसके बाद अब कोई सक्सेशन नहीं आएगा, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो स्टार्ट करती है वो पायनियर स्पीशीज। जिसने स्टार्ट किया वो पायनियर, जिसने एंड किया वो क्लाइमेक्स। अरे फिल्म का क्लाइमेक्स होगा तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और जिसने स्टार्ट किया बेटा वो पायनियर स्पीशीज। बेटा नेता है, लीडर है वो,
वही तो स्टार्ट कर रहे हैं। लाइकेंस पाइनर स्पीशीज में आती बेटा, क्योंकि ये सबसे पहले रॉक्स में, बेयर रॉक्स में ग्रो होती है, उनको सड़ाना गलाना चालू करती है बेटा, एसिड सिक्रीट करती है रॉक्स के ऊपर और डिसॉल्व करती है रॉक्स को और सॉइल बनाती है। तो पाइनर स्पीशीज क्या है बेटा, लाइकेंस है। पाइनर स्पीशीज कौन है, लाइकेंस है। और फिर वो कंडीशन फेवरेबल होती हैं तब वहां पे ब्रायोफाइट्स आते हैं, जो कि बेटा पानी में ग्रो, याद है ना पानी कितना रिक्वायरमेंट होता है, और ब्रायोफाइट से फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं, फिर टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म आते हैं, और इस तरीके से बिगर कम्युनिटीज आती रहती हैं। और स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है सबसे लास्ट में आती है बेटा, स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी सबसे लास्ट में आती है, जो कि बेटा उसके बाद अब वहां पे सक्सेशन होगा नहीं, क्योंकि सबसे फाइनल कम्युनिटी आ चुकी है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज एनवायरमेंट रिमेन्स अनचेंज, जब तक एनवायरमेंट चेंज नहीं होगा। पहले डायनासोर थे तो कोई और प्लांट थे, और जब एनवायरमेंट कंडीशन चेंज हुई बेटा तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। और अब धीरे धीरे अगर ह्यूमंस भी इसी तरह से जो है चेंज आता रहा और एनवायरमेंटल में चेंज होता रहा और क्लाइमेक्स कम्युनिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। With time the xerophytic habitats get converted into mesophytic habitats। xerophytic habitats भी जो है जहां पे कभी डेजर्ट था वहां पे पानी हो जाता है, जहां पे कभी पानी था वहां पे लैंड आ जाता है बेटा। ठीक है, इन प्राइमरी सक्सेशन द पायनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर अपन बात करें पानी से अगर सक्सेशन होता है, हाइड्रार्क सक्सेशन होता है बेटा, तो हाइड्रार्क सक्सेशन के अंदर जो पायनियर स्पीशीज है वहां पे कौन सी है बेटा, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स है। और जीरार्क कंडीशन है तो बेटा कौन सी है वहां पे, मॉसेस और लाइकेंस है। दे आर रिप्लेस्ड विद द अदर फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स मतलब हाइड्रार्क सक्सेशन की बात कर रहा है कि हाइड्रार्क सक्सेशन से मोस्टली हाइड्रार्क सक्सेशन ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रार्क सक्सेशन में क्या होगा कि वहां पे फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स आएंगे, फिर रूटेड हाइड्रोफाइट्स आएंगे, फिर सेजेस आएंगे, ग्रासेस आएंगे, फाइनली वहां पे ट्रीज आ जाएंगे। और अगर मैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करूं, अगर वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करूं मैं, तो क्लाइमेक्स रीजन जो है वो लास्ट में फॉरेस्ट होना ही है। तो अल्टीमेटली फॉरेस्ट अपन को बाय प्रोडक्ट निकालना है, ये अपन को ध्यान रखना है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट ही होगी। चाहे पानी से स्टार्ट करो, चाहे डेजर्ट से स्टार्ट करो, पहुंचना मेजिक कंडीशंस में ही है। पहुंचना अपन को कहाँ पे है, पहुंचना अपन को जो बात करें मेजिक कंडीशंस के फॉरेस्ट एरिया में है। विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। टाइम के साथ वाटर बॉडी किसके अंदर कन्वर्ट होती जाती है, लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सक्सेशन की, तो स्पीशीज जो है, स्पीशीज जो इन्वेड करती हैं वो डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ सॉइल पे, कि सॉइल की कंडीशन कैसी है। सेकेंडरी सक्सेशन अगर किसी को करना है तो सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उस पर डिपेंड करती है, एनवायरमेंट की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि सॉइल की अवेलेबिलिटी कितनी है तो उस हिसाब से वहाँ पे प्लांट ग्रो होंगे, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है उस हिसाब से प्लांट वहाँ पे ग्रो होंगे। द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर, हैंस क्लाइमेक्स इज रीच्ड मोर क्विकली। जो सक्सेशन की रेट है वो मैंने बताया, पहले ही वहां पे सॉइल मौजूद है इसलिए सक्सेशन आसानी से होगा, और जब पहले से वहां पे कंडीशन मौजूद है वहां पे अपन को दोबारा से सॉइल फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सक्सेशन वहां पे आसानी से हो जाएगा, वहां पे टाइम कम लगेगा। अगर अपन बात करें ऑल सक्सेशंस वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड्स टू सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी द मेजिक। वही बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, कहीं भी स्टार्ट हो पहुंचना मेजिक कंडीशंस में ही है। बात करें सक्सेशन मेजार्क और हाइड्रार्क और जीरार्क कंडीशन आती है और पहुंचती वो कहाँ पे बेटा, दैट मेजिक। ये फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हुई चीज, ये सबमर्ज्ड प्लांट से आए, फिर सबमर्ज्ड प्लांट से बेटा ये फ्री फ्लोटिंग स्टेज आई, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट आए, फिर वहां से रीड स्वाम्प स्टेज आती है। रीड स्वाम्प ये हाइड्रार्क सक्सेशन का एग्जांपल है, याद रखना है बेटा। फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज्ड सीक्वेंस वाइज, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, उसके बाद रीड स्वाम्प स्टेज और मार्श मेडो स्टेज, और उसके बाद बेटा स्क्रब स्टेज आती है, और वो स्क्रब स्टेज के बाद वहां पे फॉरेस्ट आ जाता है। समझ में आई, दोबारा से देखेंगे एक बार। फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वाम्प स्टेज, मार्श मेडो स्टेज, उसके बाद स्क्रब स्टेज आ जाती है। कुछ एमसीक्यूज अपन देखें। सक्सेशन इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, लॉ ऑफ नेचर, ऑल ऑफ दिस। सर लॉ ऑफ नेचर फिलोसफिकल बात मत करो, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, काफी टाइम लगता है सर इसमें, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करें सक्सेशन स्टार्ट्स इन, सक्सेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, बेयर रॉक में, फॉरेस्ट रेंज में, कॉलोनाइज लैंड में, ग्रास लैंड में। सर इनमें से फॉरेस्ट रेंज तो जली हुई नहीं है, ग्रास लैंड भी है अभी पहले से ही, कॉलोनाइज लैंड तो पहले से कॉलोनाइज, तो बेयर रॉक में होता है सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करें सेकेंडरी सक्सेशन की, वो कहाँ पे बिलोंग होता है, कहाँ पे जनरली बिगिन होता है। सेकेंडरी सक्सेशन सर न्यूली कूल्ड लावा तो सर नया नया है, वहां पे तो नहीं हो सकता, न्यू आ गया सर, प्राइमरी आएगा। बेयर रॉक सर ये तो नया है, प्राइमरी आएगा। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड सर नया है, प्राइमरी आएगा। बर्न्ड फॉरेस्ट सर सेकेंडरी है, वहां पे पहले लाइफ थी अब नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही है आंसर। बात करें पायोनियर ग्रुप, पायोनियर ग्रुप फॉर हाइड्राक्स सक्सेशन, मैंने बच्चे बात करी थी हाइड्राक्स सक्सेशन में, बताया था मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले कि सर चारों ऑप्शन में से
सबसे पहले जो आता है वो फाइटोप्लैंक्टन आता है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, फाइटोप्लैंक्टन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेक्स स्टेज फॉर हाइड्रार्क सक्शन। क्लाइमेक्स स्टेज क्या आई थी, देखा था अपन ने बेटा, वहां पे फॉरेस्ट, चाहे जीरार्क हो चाहे हाइड्रार्क हो, क्लाइमेक्स कंडीशन क्या है बेटा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे फॉरेस्ट ही है। तो ये अपन ने सक्सेशन की बात करी, जाना पहचाना किस तरह से चीजें करी है, और वो सारी बातें करी अपन सक्सेशन के अंदर। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे समझेंगे क्या और चीजें हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।